जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के नए चैनल साइंस मंथन पर। आइए आज हम बात करते हैं फिजिक्स की ब्यूटीफुल टॉपिक, वो भी क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। सत्यापन करना है ओम के नियम का। ये ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हो और ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि ओम ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने अपना लॉ दिया था, इस लॉ का हम लोग सत्यापन कैसे करेंगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए। डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। और फिजिक्स की दुनिया में इन्होंने अपने समय में एक तहलका सा मचा दिया था। इनका मानना था कि अगर कोई वायर है, इनका मानना था कि अगर कोई वायर है यानी कोई चालक है, कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कोई चालक जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, और किसी वायर के दो एंड के एलोंग अगर आप विभवांतर क्रिएट करोगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, तो उससे करंट पैदा होगी, उससे करंट दौड़ेगी। इनका मानना था साइमन ओम साहब का। क्या मानना था कि अगर ये वायर है ए बी और इसके दोनों एंड के एलोंग अगर आपने विभवांतर क्रिएट कर दिया तो विद्युत धारा दौड़ना शुरू कर देगी। यानी उनका मानना था कि विभवांतर के पैदा होते ही विद्युत धारा दौड़ना शुरू कर देगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये मानना था जॉर्ज साइमन ओम का। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट कैसे दौड़ती है वायर में। तो मैं जब इस टॉपिक की शुरुआत किया था, हालांकि वीडियो की शुरुआत मैं हाल ही में किया हूं, मैं आपको नहीं बता सका कि करंट कैसे दौड़ती है। बहरहाल मैं आपको एक लाइन बता देना चाहता हूं कि करंट को दौड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हवा दौड़ती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, जब दो बिंदुओं के बीच, दो जगहों के बीच ये प्रेशर का अंतर होता है, दाब का अंतर होता है नेचर में, तो हवा दौड़ जाती है उसको भरने के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं विंड करंट। हवा का वो करंट है, आंधी तूफान जो उठती है उसी कंसेप्ट से उठता है। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं लेवल का डिफरेंस है। अगर आप पानी को यहाँ से गिराओगे और यहाँ ऊंचा कर दोगे तो पानी कभी यहाँ से ऊपर जा पाएगा क्या? तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। अब तक पानी नहीं आएगा, इधर से नहीं जाएगा पानी, ये अब तक भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर बराबर हो गया, नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही लेवल का डिफरेंस होगा, द वाटर विल फ्लोज, पानी दौड़ेगा। क्या करेगा? दौड़ेगा। इस तरह से तो पानी जब फ्लो करता है ना, तो लेवल के डिफरेंस की वजह से, वाटर फ्लो करता है तो लेवल के डिफरेंस की वजह से, हवा दौड़ती है यानी विंड फ्लो करता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। एंड लाइक दैट करंट जब दौड़ेगा तो विभवांतर का डिफरेंस मांगेगा। यानी दो बिंदु के बीच, दो एंड पॉइंट के बीच, किसी वायर में दो बिंदु के बीच अगर गलती से विभवांतर पैदा हो गया तो करंट दौड़ना शुरू कर देगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। आई बात समझ में? तो करंट को दौड़ने के लिए क्या चाहिए? दो बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का पैदा होना जरूरी है, और उसी विभवांतर को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इस वोल्टेज पर डिपेंड करता है कितना करंट दौड़ेगा। लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा करोगे ना, यहां से पानी गिरोगे एकदम खटाखट गिरना शुरू कर देगा। लेवल ऐसा रहेगा पानी स्लो दौड़ेगी, लेवल ऐसा हो गया पानी तेजी से दौड़ेगा, लेवल ऐसा हो गया और तेजी से, ऐसा हो गया तेजी से। झरना देखा है ना कभी तो लोग? एकदम पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे लगता है इंतजार ही नहीं करता, खटाखट गिरना शुरू करता है। तो जैसे जैसे लेवल का डिफरेंस ज्यादा होते जाएगा, द वाटर विल फ्लोज, बड़ी तेजी के साथ वाटर दौड़ेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे आप देखोगे कि प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो गया तो हवा बड़ी तेजी के साथ दौड़ेगी, और वो आगे चल करके विंड करंट यानी उसी को हम लोग तूफान बोलेंगे आगे चलकर। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रेशर का जोन बन गया है। और उसी तरह जब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा ना, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, विभवांतर चाहिए, और उसी को अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कितना है। क्या बोलते हैं? जा बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा है यार, ये तो वोल्टेज डिम हो गया। क्या हो गया है? डिम हो गया। हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब विभवांतर, विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और ये श्रेय
जो जाता है ना वो ओम साहब को जाता है। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे और उन्होंने दुनिया को एक बात बता दिया कि अगर किसी भी वायर के दो इंड के बीच, यानी दोनों उस वायर के दोनों इंड पॉइंट के बीच अगर आपने विभवांतर क्रिएट किया किसी भी माध्यम से, बैटरी लगा के, जैसे भी आपने अगर विभवांतर क्रिएट कर दिया है तो ऑटोमेटिक करंट दौड़ेगा। और अगर विभवांतर क्रिएट नहीं हो सका, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सका तो कभी करंट नहीं दौड़ेगा। तो हम एक लाइन आज सीख गए माय डियर। क्या सीख गया? कि जिस तरह से हवा दौड़ती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, वाटर विल फ्लोज ड्यू टू लेवल डिफरेंस, एंड उसी प्रकार हमने सीखा द करंट विल फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी तो उसके लिए विभवांतर का होना अनिवार्य है। आइए हम लोग देखते हैं तो ओम साहब ने जो नियम दिया था उनका नियम क्या था? बस यही था। उनका कहना था कि अगर कोई वायर है, समझना बड़ी गौर से, जिंदगी में कभी किसी जगह किसी बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा डिटो है। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा और कंटिन्यूसली देखा स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, तो मेरा दावा है कि आप जो एक चीज से जूझते हैं कि एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कैसे इसको सोल्व किया जाए, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है। अगर ये वायर है, उनका मानना था, और इस वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसका भौतिक गुण अगर चेंज नहीं किया जाए, क्या है इसका भौतिक गुण? इसमें जो टेम्परेचर हम देंगे वो इसका भौतिक गुण है, इसका प्रेशर बढ़ाएंगे वो इसका भौतिक गुण है, इसकी डेंसिटी को बढ़ाते घटाते हैं वो इसका भौतिक गुण है, इसकी लंबाई को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया वो इसका भौतिक गुण है, इसको मोटा कर दिया ये इसका भौतिक। यानी अगर किसी वायर के यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ताप डैश 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 घनत्व जो मैंने लिखा है उसको कुछ नहीं किया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, तब उस क्या मैंने किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी तब इस चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी चालक के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। यानी ओम साहब ने बताया कि अगर कोई चालक तार आपने ले लिया और उस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करो भाई, कोई परिवर्तन नहीं, और तब उस चालक तार के दोनों इंड के बीच जो करंट पैदा होगी ना, जो दौड़ेगी ना करंट विद्युत धारा, वो उसके दोनों इंड के बीच उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होगा। यानी विभवांतर का समानुपाती का मतलब कि जितना ज्यादा विभवांतर पैदा हो जाएगा उतना ज्यादा करंट डेवलप करेगा। बहुत हाई विभवांतर हो गया तो हाई करंट डेवलप करेगा। आपने कभी देखा है ना कि कहीं थंडर स्टॉर्म होता है, तड़का जो है गिरता है, तो लोग बोलते हैं कि हमारे घर का पंखा उड़ गया, हमारे यहाँ का तो बल्ब उड़ गया। जानते हो क्या होता है? हाई वोल्टेज ड्रम, हाई वोल्टेज वहाँ क्रिएट होता है। यानी हाई वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि हाई विभवांतर पैदा हो गया उस वक्त आपके सराउंडिंग, और उस हाई वोल्टेज पर यानी हाई विभवांतर पर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर जो करंट दौड़ेगी तो हाई की कम हाई, और उस हाई करंट के लिए ये 220 वोल्ट वाला जो बल्ब लगा हुआ है, अब तो वो 220 वोल्ट वाला नहीं, अब तो 9 वोल्ट और 12 वोल्ट ये 20 वोल्ट वाला आता है। सर इस पर चल पाएगा क्या? उड़ जाता है। 50 वोल्ट का पंखा चल पाएगा क्या? नहीं, उड़ जाता है। तो हम लोग कहते हैं बाप रे बगल में ही ठनका इसलिए उड़ा दिया। तो आप सोचिएगा कि हाई वोल्टेज वहां पर क्रिएट होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बर्दाश्त कर पाया मेरा बल्ब, मेरा पंखा जो घर में लगा हुआ है। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाया? क्योंकि हाई वोल्टेज होगा तो द करंट विल ऑल्सो हाई, करंट भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ओम ने बताया था कि अगर किसी वायर के दो इंड के बीच आप क्या करते हैं? विभवांतर क्रिएट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि इस वायर से कितनी करंट दौड़ेगी। अगर कोई लेडीज मोटी है, तगड़ी है, बड़ी है, लंबी है, तो लोग क्या समझेंगे कि उससे जो बच्चा पैदा होगा आने वाले समय में वो छोटा छोटा होगा, पतला पतला होगा कि मोटा होगा? मोटा होगा। अंदाज लगाते हैं, गांव घर में लोग लगाते हैं। और अगर पतली दुबली कोई लेडीज है, छोटी है, नाटी है, पतली है, तो लोग क्या अंदाज लगाते हैं कि उससे जो बच्चा होगा वो क्या होगा? मोटा होगा कि पतला होगा? अरे यार यही तो बात है ना? तो मामला ये था कि अगर किसी वायर के दो एंड के बीच आप विभवांतर क्रिएट करो तो उससे करंट दौड़ेगी, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वो डिपेंड करेगी कि कितनी विभवांतर पैदा हुई है। आई बात समझ में? तो हम आते हैं इस बात पर, ओम के नियम पर, एक लाइन में जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सीधे इसको देखिए कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक से जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो चालक के सिरों के बीच
उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है। समानुपाती वर्ड बड़ा ही ब्यूटीफुल ये वर्ड है। समानुपाती का मतलब जानते हैं क्या होता है? अब देखिए, ये आपका चालक तार है और इसको हमने कहा कि ये उसका रेसिस्टेंस है। जो हमने पहले पढ़ा था, मैंने वीडियो इसका नहीं बनाया है, मेरी ये साइंस मंथन क्लासेस बड़ी हाल में ही शुरू हुई है, इसलिए मैं नहीं बना सका हूँ। ये आपका क्या प्रतिरोध है इस वायर का। मैंने कहा एक नाइक्रोम का वायर लिया और उसका ये प्रतिरोध है, और इस दोनों इंड के बीच, ए और बी के बीच ये विभवांतर भी है, और इसी के बीच अगर आपने विभवांतर भी क्रिएट कर दिया तो इससे करंट दौड़ेगी, और जब करंट दौड़ेगी तो करंट किस पर डिपेंड करती है? विभवांतर पर। यानी विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी विभवांतर डायरेक्टली यानी समानुपाती होता है किसके? आपके करंट का। तो यहां पर क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये समानुपाती। समानुपाती का मतलब जानते हैं क्या होता है मैथमेटिक्स में? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि अगर हम बहुत खाएंगे, हम अगर बोलें कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता हूं रिलेशन खाने को लेकर, किससे? किसी एक्स इंसान से। मैं नहीं खाता हूं तो एक्स इंसान क्या करता है? खाता है कि नहीं खाता है? हम नहीं खाते तो क्या करता है? नहीं खाता है। हम बहुत खाते तो क्या करता है? बहुत खाता है। हम साफ नहीं खाते, वो क्या करता है? साफ नहीं खाता है। हम पूरा 2 किलो चावल खा लिए, वो क्या करेगा? यानी समानुपाती का मतलब है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा ये भी घटेगा, जैसे जैसे ये घटेगा ये भी घटेगा। यानी जैसे जैसे 2 इंड के बीच विभवांतर कम होगा, करंट का भी दौड़ना कम होगा। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा, करंट का भी दौड़ना बढ़ेगा। यही था मामला, उसी को हम समानुपाती बोलते हैं। बहुत सारे लोग समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती शायद एक ही चीज बताते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल उल्टा। अगर एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये इस बात को देखिए, ये मैथमेटिकल टर्म है। फिर मैथमेटिक्स कहता है कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो समानुपाती के चिन्ह को जब हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लिया, आर लेना होता है, कांस्टेंट आर। ये आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है कि वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ना, करंट दौड़ेगा ना, तो उसको रास्ता में रुकावट होता है। जब करंट ऐसे दौड़ता है ना, छलांग मारता है ना, तो आगे उसमें क्या होता है? रुकावट आता है, वो दौड़ नहीं पाता है। कुछ न कुछ, जैसे राहड़ी के खेत में अगर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए, मकई के खेत में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए, और ओपन ग्राउंड में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तो आप कहां दौड़ना कबूल करोगे? बोलो यार, कहां दौड़ना? ओपन ग्राउंड में। क्यों? राहड़ी के खेत में दौड़ोगे तो छोटा छोटा भुट्टी मिलेगा, अब मक्का के कटे हुए खेत में दौड़ोगे तो यार बड़ी बड़ी भुट्टियां मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है ना वायर के अंदर में, तो उसको वैसा ही मिलता है। वहां पर वो रास्ता में जाता है, आयन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर टकरा के डाइवर्ट हुआ, तब जाके चलता है। तो ये जो चलेगा ना, ये आर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, उस वायर का प्रतिरोध। उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में जो कठिनाई होती है, जिसके थ्रू कठिनाई होती है, जो इसको बाधा डालता है, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है, उसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे आपको राहड़ी के खेत में दौड़ने के लिए कहा जाए तो कोई बोलेगा प्रतिरोध क्या है? उसका भुट्टी है, जो उसका छोटा छोटा ये है जिससे आप दौड़ते हो, टकराते हो, रोड पर दौड़ते हो, गिट्टी है, वही उसका प्रतिरोध है। तो वायर के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में आसानी नहीं होगी। वहां पर क्या होगा? उसके अंदर प्रतिरोध डेवलप करता है, उसी को आर बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू V बाई आई। यानी इसका पूरा का पूरा जो माजरा था ना ओम साहब के नियम का, वो ये था कि अगर आपने कोई वायर लिया, वायर के दोनों इंड के अलोंग आपने विभवांतर क्रिएट किया, पैदा किया, तो करंट दौड़ेगी। यानी V और I का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट को रेसिस्टेंस कहा जाता है। ये कभी भी जिंदगी, यानी V बढ़ेगा तो I भी क्या होगा? V घटेगा तो I भी क्या होगा? ऑटोमेटिक। कोई बोला कि यार I तो बढ़ गया मेरे घर में, तो इसका मतलब V क्या हुआ होगा? कोई कहेगा देखो ना यार, मेरे घर का क्या होगा? टोटल बल्बे फ्यूज कर गया। घरे गए थे नानी के, हाँ, और देखते हैं क्या ना हुआ, पूरा बल्बे फ्यूज कर गया। तो एक बच्चा बोलेगा, एक आदमी बोलेगा, जानता है वोल्टेज कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा? तब क्या हुआ होगा? वोल्टेज हाई हो गया होगा। तो ओम साहब का नियम वहां भी तो लगा। बगैर हाई वोल्टेज का कभी ये उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। तो सर आर इज इक्वल टू V बाई आई, यानी हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो ये था ओम साहब का नियम। एक लाइन में ओम साहब का नियम कोई पूछेगा तो आप बताइएगा। ओम साहब ने बताया था कि अगर किसी वायर के 2 इंड के थ्रू आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, विभवांतर पैदा किया, तो करंट दौड़ेगा, और वो भी हमेशा I का समानुपाती होगा। V इज इक्वल टू आर आई एंड R इज इक्वल टू V बाई आई। ये बात उनका था। अब मैं एक और बात बताऊंगा धीरे से आगे कि ओम साहब का जो ये नियम था, ये एक नियम नहीं, एक लॉ नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बनकर रह गया। कैसे स्टेटमेंट बनकर रह गया? चूंकि हर जगह ये वैलिड नहीं है।
चलिए, जहां आर को मैंने कहा नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और आर को मैंने कहा प्रतिरोध है, जो वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और दौड़ने में जो उसको बाधा देता है उसी को मैंने कहा प्रतिरोध। और मैंने एक खूबसूरत सा उदाहरण आपके लिए लिया कि अगर आप रहड़ी के खेत में दौड़ोगे तो दौड़ने में कठिनाई होगी, आप मकई के भुट्टी वाले खेत में दौड़ोगे तो दौड़ने में कठिनाई होगी, और वो जो कठिनाई देता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। आपको लगता होगा कि वायर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है शायद बड़ी आराम से दौड़ता हुआ जाता होगा, जी नहीं, उसको भी ऐसे ही आयन एंड इलेक्ट्रॉन से और मॉलिक्यूल से कोलिजन करना पड़ता है, टकराते निकलते तब जाके वो उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर होता है, और इस तरह से बड़ी ही मुश्किल भरा जिंदगी जीता है कौन, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में। सो बी और आई का ये रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए, अगर इसके सत्यापन की हम बात करें, सत्यापन का मतलब जानते हो, प्रूफ। सत्यापन का मतलब क्या, अरे प्रूफ करो जो कैसे उन्होंने कहा था बी और आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कर दो ना, सत्यापन करो। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ओम का नियम क्या है, उसको सत्यापन करिए, उसका सत्यापन करिए। मैंने ओम के नियम का डेफिनेशन दिया, एक वायर लिया, नाइक्रोम का दिस एंड दैट ऐसे किया, और उसके बाद हम लोग आते हैं सत्यापन पर। ये जानते हो क्या है, ये एक बैटरी है। बैटरी का मतलब जानते हैं क्या होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दो या दो से अधिक सेल के मिलने से बैटरी बनता है। सेल का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे ऐसा देखो, ये ऐसा सिंबल, ये प्लस इधर लिखा रहता है और इधर माइनस, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ये टर्मिनल है बैटरी का, और ये निगेटिव टर्मिनल है, और वो एक सेल है। और इस तरह के दो या दो से अधिक सेल जब आपस में मिल जाते हैं, और इस तरह के दो या दो से अधिक जब सेल मिल जाते हैं आपस में इस तरह के बाबू, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ये एक सेल है, इसको बोलते हैं सेल। और जब दो या दो से अधिक सेल आपस में मिल जाएंगे ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ये क्या हो गया, बैटरी। यही आपका विभवांतर पैदा करता है, यही आपका क्या करता है, वोल्टेज देने का काम करता है। एक बैटरी किसी को लगाए, दो सेल वाला, तो भैया इतना विभवांतर क्रिएट किया तो उसके अकॉर्डिंग करंट उसमें दौड़ा होगा। दो तीन बैटरी और बढ़ा दिए तो उसके अकॉर्डिंग करंट दौड़ा होगा। 10 को और बैटरी ला के जोड़ दिए तो उसके अकॉर्डिंग करंट उसमें दौड़ेगा। बड़ी बड़ी बैटरा जो मार्केट में मिलती है भैया एक्साइड कंपनी की, उसको लाके जोड़ दिए तो करंट औरों दौड़ेगा कि घट जाएगा, दौड़ेगा। यही बात तो हम साहब बताए थे। और हम लोग सत्यापन में कोई खाक करने जा रहे हैं क्या, यही काम करने जा रहे हैं। देखो मैंने एक तो बैटरी लगा दिया, और मैंने कहा बैटरी होता क्या, दो या दो से अधिक सेल के मिलने से बैटरी बनता है। एक सेल कहते किसको है, इसको, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब आप बैटरी देखते होगा ना 1.5 वोल्ट वाला, तो उसका जो पेंदी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जो उसका हेड होता है ना छोटा सा ऐसे करके, उसको हम लोग बोलते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये एक सेल है, उसको मार्केट में जाके बैटरी बोलेंगे तो नहीं देगा, वो एक सेल है। और उस तरह 2-3-4 सेल को मिलाएंगे तो एक बैटरी बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर नॉन एज बैटरीज, दो या दो से अधिक सेल के मिलने से बैटरी बनता है। तो ये आपका बैटरी हो गया। मैंने यहाँ बैटरी लगा दिया, इसको बैटरी बोलते हैं। कोई बोलेगा बैटरी का क्या काम है, कहेगा बैटरी तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये नाइक्रोम के वायर का, ये एक नाइक्रोम का वायर है, ये उसका रजिस्टर है, दौड़ने में दिक्कत देगा करंट को। ये इसके दोनों एंड पी और क्यू के बीच यही ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और तब हम क्या किए, देखो ये एक स्विच है, स्विच का काम क्या है, ऑन करो ऑफ करो। ऑन ऑफ मतलब ऑन करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऑफ कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। स्विच का वो काम है। आपके घर में जो स्विच लगा होता है उसको स्विच को ऑन करो। कोई बोलेगा क्या हुआ स्विच को ऑन करने से, कहेगा स्विच जैसे ही हमने ऑन किया तो वो दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया, विभवांतर क्रिएट कर दिया, तब ना करंट में दौड़ेगा। अब बगैर विभवांतर का करंट दौड़ेगा का, नहीं दौड़ेगा। निमंत्रण दोगे तब ना तोरे हम खाने जाएंगे, बगैर निमंत्रण का जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं समझ लो आमंत्रित कर दिए किसको, बैटरी को, या जो भी डिवाइस आपने लगाया कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो। और जैसे ही तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे द करंट विल फ्लोज, करंट दौड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हो, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दिया और यहाँ एक स्विच है। स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे सटेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और तुरंत इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दौड़ना शुरू कर देगा। ये करंट आई है, ये क्या है, करंट आई है। ऐसे करके ये जाना शुरू कर देगा, ऐसे करके जाते जाते यहाँ पर आएगा। ये जानते हो क्या है, ये आमीटर है। आमीटर या उसको एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमीटर या एमीटर। कोई आपसे बोलेगा एमीटर क्या होता है, कहिएगा एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को नापता है, मीजर करता है कि कितना करंट आया, जरा मीजर करो। तो ये मैंने डिवाइस लगा दिया है कि जब इससे चलेगा ना करंट तो वो पता लगाएगा कि कितना उससे करंट दौड़ रहा है। फिर और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं
कि आमीटर का काम है करंट को मेजर करना, और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तभी करंट को मेजर करेगा। और हे भी ऐसे प्लस माइनस देखे क्या, ये एक वोल्ट मीटर है, आई बात समझ में। और वोल्ट मीटर का काम है कि आपके सर्किट में कितना विभवांतर पैदा हुआ, कितना वोल्टेज आपने क्रिएट किया है, उसको ये मेजर करेगा। और ये आपका नाइक्रोम का तार है। तो दोनों तीनों चारों चीजें जो हमारी लगी हुई है सेटअप में, उसको जरा से देखते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया, बैटरी क्या किया, करंट दौड़ाने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हुआ, करंट दौड़ने लगा। आमीटर के पास आया, आमीटर क्या हुआ, करंट को मेजर किया, कितना करंट उससे दौड़ा। और जैसे ही यहां पर आया तब करंट सोचने लगा, क्या करने लगा, सोचने लगा, ओ भैयो अब किधर जाए, अब तो रास्ता दो गो, एक इधर है और एक इधर है। तो जब ऐसे जाएगा तो अब यहां करंट सोचने पर मजबूर हो गया कि किधर जाए, इधर I1 चलने लगा और इधर I2 चलने लगा। यानी अब जहां करंट को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि किस डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग समांतर ये श्रेणी क्रम कहते हैं, उसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो समांतर क्रम में लगा होता है। और मैंने समझाते समझाते आपको ये भी बता दिया इनडायरेक्टली कि कैसे समांतर क्रम में करंट के दौड़ने को लेकर मैंने समझाया। क्या समझाया? जब करंट चला 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 यहां आया, तो उसके बाद करंट को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि अब इधर जाए कि इधर जाए। जैसे ही उसको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़े कि अब हम किधर जाए, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इधर तो जाने के लिए सोचेगा नहीं। एक बच्चा को कहा गया कि इधर ले लो लॉलीपॉप, इधर ले लो किताब पढ़ लो, क्या करेगा वो? लॉलीपॉप की तरफ। अगर 10-20 बच्चे सामने बैठे हैं और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि बोलो इसमें से कितने बच्चे हैं जो किताब की तरफ जाओगे किताब पढ़ने के लिए, और कितने बच्चे हैं जो लॉलीपॉप की तरफ, आई होप कि 99% बच्चे जो है लॉलीपॉप की तरफ मूव कर जाएंगे। इस करंट को पता है कि ये नाइक्रोम का वायर है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, इसो के दौड़ने में दिक्कत होगा, ये रहड़ी का खेत है, इसको समझो, ये ऐसे ऐसे जो किया हुआ है ये रहड़ी का खेत है, ऐसे समझना बेटा। और उसके बाद इसो के जो ये करंट दौड़ेगा ना, वो उसको कोई पता नहीं, इधर कुछ नहीं है, इसी पे पता लगाएगा कि कितना वोल्टेज है। तो इस हो के ज्यादा से ज्यादा संभवतः जाएगा और इस हो के कम जाएगा, फिर दोनों मिलकर यहां पर वही करंट आ जाएगा और इस तरह से यहां पर आएगा। ऐसा काम किए। हमने क्या देखा कि जितना वोल्टेज यहां पर था इस बार में, उतना ही करंट डेवलप किया है। अब हम क्या किए, बैटरी थोड़ा सा बढ़ा दिए। समझना, यही सत्यापन है, मैं कितना लिखूं समझ लो जरा सा। अब क्या किए, 2 और यहां पर बैटरी बढ़ा दिया। जब 2 और बैटरी बढ़ा देंगे तो करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस तो और पैदा कर देगा ज्यादा दोनों के इंड के बीच में। क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंड के बीच, उतनी ज्यादा करंट। तो जब इसमें मैंने बैटरी को बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के बीच और बढ़ गया होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा करंट उतना ज्यादा कि कम, उतना ज्यादा। तो करंट और दौड़ा। इस बार फिर ये मेजर किया कि बाप रे बा, इस बार तो इतना वोल्टेज है, यानी इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये भी कहेगा अरे बा, इस बार तो इतना करंट है, बाप रे बा, गरमा के लिए हम पूरा। फिर भी हमने नहीं छोड़ा और इस बार क्या किया, और बैटरी लगा दिया। और बैटरी लगाने से और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से ये क्या मेजर करेगा, और करंट। ये मेजर किया कि आगे भैया और पोटेंशियल डिफरेंस हो गलो, ये क्या मेजर करेगा, और करंट आ गया। सो इस तरह से हम बढ़ाते 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 घटाते बढ़ाते घटाते पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, यानी बैटरी को बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। ये मेजर किया कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा विभवांतर है। ये कहता है कि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गया। ये और बढ़ा दिए, ये बोला कि और ज़्यादा विभवांतर क्रिएट हो गया है। ये और मेजर करके दिखा दिया। ये और कहता है कि बहुत ज़्यादा करंट हो गया है। हमने घटा दिया अचानक, बहुत कम, 2 को सेल लगा दिया। ये कहता है बाप रे बहुत कम विभवांतर है अब दोनों इंड के बीच। ये भी कहेगा कि बहुत कम करंट है, देयर इज ए लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, ये बोलेगा। तो कुल मिलाकर यह देखा गया कि अगर आप लाख पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो किसी वायर के 2 एंड के थ्रू, तो करंट लाख बढ़ेगा। लाख घटा दो, करंट लाख घटेगा, लेकिन हमेशा उसका रेशियो V और I का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप लाख पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो, कोई बड़ी से बड़ी डिवाइस लगा दो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दे, तो करंट दौड़ेगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। आप ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले इस बंदा को कम कर दो, करंट भी कम हो जाएगा। यानी यही सत्यापन था जॉर्ज साइमन ओम ने बताया, और इस सत्यापन से उन्होंने दुनिया को एक बात बताया कि अगर आप
किसी वायर को लेकर उसके इंड के थ्रू, उसके दोनों इंड के थ्रू आप क्या करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा, तो होगा क्या कि उससे करंट दौड़ेगा। और इस करंट का दौड़ना डिपेंड करेगा कि उस वायर के दोनों इंड के थ्रू कितनी पोटेंशियल डिफरेंस हुई है। और उन्होंने लिख डाला अपने लेखनी से पूरे दुनिया के लिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर किसी वायर के इंड माने दोनों इंड मैंने लिखा उसके सिरों के बीच, उसी को मैं बार बार अंग्रेजी में बोल रहा इंड, सिरों के बीच अगर आप विभवांतर पैदा कर दिया तो करंट दौड़ना शुरू कर देगा। और ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किए हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट दौड़ेगा। यही था सत्यापन। तो आप लिखोगे कैसे माय डियर, एक लाइन आप सारे लोग सुन लीजिए, मेरे तरफ गौर करके मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए और देख करके यहाँ पर आकर लिखिए। मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप सीखने वाला ये चीज़ है। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये घोटन और पोटन वाला सब्जेक्ट नहीं, इसको सीखने की चीज़ है। जरा इसको देखिए कि कैसे हम सत्यापन किए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्यापन लिखेंगे, ओम के नियम का सत्यापन, ये डायग्राम बना देंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे हमने एक बैटरी, और बैटरी कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बोलोगे, सेल का समूह होता है। सेल किसको बोलते हैं, मार्केट में जब ऐसे खरीदने जाते हैं, ये ऊपर में ये जो टॉप लगा होता है जिधर ऐसे करके वो हेड होता है, मतलब वो उसका प्लस साइन वाला होता है, और ये मैंने ये एक सेल है 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। अब ऐसे जोड़ दिया, अब ये एक बैटरी बन गई। क्या बन गई, ये इधर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर इसका निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मैंने एक बैटरी यहाँ पर लगाया, और एक बैटरी, एक स्विच, एक आमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक नाइक्रोम की तार। तो हम लिखेंगे अपने भाषा में लिखेंगे। परीक्षार्थी को बुलाया था, आप अपने भाषा में लिखिए। हमने एक बैटरी, एक आमीटर, वोल्ट मीटर, एक कुंजी, कुंजी का मतलब होता चाबी, यही स्विच, तथा एक प्रतिरोध, आप प्रतिरोध लिखिए, या फिर यहां बोलिए कि एक नाइक्रोम का तार, पीक्यू को चित्रानुसार सजा दिए। उसके बाद आप लिखिएगा यहां पैराग्राफ चेंज करके। आप क्या लिखोगे माय डियर, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे यहां से, हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, हमने जैसे ही कुंजी को दबाया, तो बैटरी विभवांतर पैदा कर दिया। एकदम समझना है, रटना नहीं है। बैटरी क्या करता है, विभवांतर पैदा करती है ना। कोई बोलेगा बैटरी का क्या काम है, विभवांतर पैदा करना। हमने जैसे ही कुंजी को दबाया, कुंजी को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, बैटरी विभवांतर पैदा कर दिया, और विभवांतर पैदा करते ही करंट सर्किट में चलना शुरू कर दी। आमीटर के पास जब जाती है करंट, तो आमीटर उस करंट को मापता है, और आमीटर के बाद जब करंट आई चलती है तो वो दो दिशा में, एक पीक्यू के दिशा में और एक, इसको नाम देना दे दीजिए, TRTSG, जो नाम देना दे दीजिए, के कुछ भी देना दे दीजिए, M जो नाम देना दे दीजिए, आपको लिखने में सहूलियत होगा। करंट PT के दिशा में और दूसरी I2 PQ की दिशा में चलने लगती है। फिर G बिंदु पर आकर दोनों ही I1 और I2 मिलकर I बनकर GK के दिशा में चल देती है, और इस प्रकार से वो सर्किट में दौड़ते रहती है। आमीटर का काम है करंट को मेजर करना, मापना। V यानी वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर को मापना, और हमको सिर्फ यही चेक करना है। फिर हम इसको बोलेंगे कि हमने दो और सेल इसमें लगा दिया, दो और बैटरी जोड़ दिया। जाहिर सी बात है, जैसे ही आप दो और बैटरी को जोड़ोगे, बड़ी विभवांतर पैदा हो जाएगी। आप लिखोगे मैंने दो और बैटरी को जोड़ दिया, और इससे P और Q के बीच बड़ी विभवांतर पैदा हो गई, और इससे जो करंट उस सर्किट में दौड़ने लगी वो ज़्यादा हो गई, जैसा कि आमीटर ने मेजर करके बताया। मैंने इसी प्रकार लगातार अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता रहा। मैं बैटरी को बढ़ाते गया, आमीटर करंट को मेजर करके दिखाते गया, वोल्ट मीटर विभवांतर को माप कर दिखाते गया। अंततोगत्वा जब हम V और I का हर केस में अनुपात निकाले, तो V और I का अनुपात हर केस में एक ही आया। ये इससे साफ स्पष्ट हो गया कि आप किसी वायर के सिरों के बीच आप विभवांतर को क्रिएट करिए, विभवांतर पैदा करिए, विभवांतर को हाई कर दीजिए, करंट भी हाई होगा।
विभवांतर को कम कर दीजिए, करंट भी कम हो जाएगा। विभवांतर को x से डिवाइड कर दीजिए, करंट भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ाइएगा करंट भी बढ़ेगा, विभवांतर को घटाइएगा करंट भी घटेगा। यानी विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इस वायर के अंदर में। यही था सत्यापन। एक बार फिर देख लीजिए सत्यापन के लिए ओम के नियम का सत्यापन। ऐसे हमने डायग्राम बना दिया, लेवल कर दिया, डायग्राम को नामांकित कर दिया क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे हमने एक बैटरी, एक स्विच, एक आमीटर और एक वोल्टमीटर और एक नाइक्रोम का तार PQ लेकर चित्रानुसार या उपर्युक्त चित्रानुसार हम सजा देंगे। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा ऑटोमेटिक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, विभवांतर पैदा कर देगी P और Q के बीच, और इस प्रकार करंट इस सर्किट में चलना शुरू कर देगा। आमीटर करंट को मेजर करके बता देगा, वोल्टमीटर उस विभवांतर को मेजर करके बता देगा। और इस प्रकार अपने इस प्रयोग को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। 2 और बैटरी लगा देंगे इस सर्किट में, जिससे और ज्यादा विभवांतर पैदा हो जाएगा P और Q के बीच, और इसके फलस्वरूप और करंट ज्यादा डेवलप हो जाएगा वायर में। जैसा कि आमीटर और वोल्टमीटर बार बार रीडिंग करके बताएंगे। एवं प्रकार से करते 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 हाई वोल्टेज क्रिएट कर देंगे दोनों P और Q के बीच। तो हाई करंट इस वायर से चलने लगेगी। और जब हम हर केस को लेकर के V/I का वैल्यू निकाल के देखेंगे तो हर केस के लिए V/I का वैल्यू एक ही होगा, जिससे कि साफ साफ साबित हो जाएगा कि ओम ने जो बात बताया था दुनिया को वो बिल्कुल करेक्ट था। ये कि किसी भी वायर के 2 सिरों के बीच अगर आप विभवांतर पैदा करोगे तो विभवांतर हमेशा यानी करंट हमेशा विभवांतर का समानुपाती होता है। यह आपका सत्यापन है। और मैंने कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स वो चीज दे दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि आप ब्यूटीफुल तरीके से किसी भी चीज को दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे आसानी से। जब ऐसा उन्होंने बताया फिर उन्होंने ऐसा करके दिखाया दुनिया को, और लास्ट में उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लेकर दुनिया को ग्राफ खींच कर दिखाया कि नहीं तुमको विश्वास है तो लो हम ग्राफ खींच के दिखा देते हैं। हम भी आपको खींच के दिखा दे रहे हैं। जब ग्राफ खींचोगे, ग्राफ किसके किसके बीच, ग्राफ बउआ ग्राफ, जब आप ग्राफ खींचोगे किसके किसके बीच, V तथा I के बीच, I के बीच जब आप ग्राफ खींचोगे V और I के बीच, जब आप ग्राफ खींचोगे V और I के बीच, जब आप ग्राफ खींचोगे बाबू, तो V और I के बीच जब आप ग्राफ खींचोगे ना, तो जैसे जैसे यहां पर आपने V लिया था, V को बढ़ाया तो I भी बढ़ा, V को घटाया तो I भी क्या हुआ, घटा। तो आप क्या करोगे, ग्राफ खींचने के लिए सारी दुनिया जानती है कि एक x एक्सिस लिया जाता है और एक क्या लिया जाता है, y एक्सिस लिया जाता है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है। और x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर हम किसको रखते हैं, उसको हम देखते हैं, डिटरमिन करते हैं। x एक्सिस पर किसको लिया जाता है, बोलो, वो चीजें ली जाती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हो। जैसे मान लो आजकल जो सूर्य उदय होता है लेट से, हम लोग क्या करते हैं, सुबह से गंजी पहन के चलते हैं क्या, जी नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे चलते हैं, जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा हम लोग स्वेटर लगा के चलेंगे, जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वेटर लगा के चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो बता रहे हैं, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इस पर हम लोग रखेंगे किसको, V को। क्यों रखेंगे V को, विभवांतर को, क्योंकि बाबू मेरे V इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये जो दो इंड के बीच, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा करना था वो मुझ पर डिपेंड करती थी, आप पर डिपेंड करती थी। ओम साहब के एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट बिटवीन द 2 इंड्स A एंड B। कितना इसके बीच क्रिएट करना है ये आप पर डिपेंड, मुझ पर डिपेंड, जो एक्सपेरिमेंट करेगा उस पर डिपेंड, और उसके अकॉर्डिंग करंट दौड़ेगा। भूख जितना लगेगा ना बच्चा उतना खाने के लिए सोचता है। अगर भूख नहीं है तो कुछ नहीं खाएगा, उसके सामने लाके दे दो केला दूध तो उधर फेंक देगा। और जब भूख लगा होता है ना तो एक छोटा सा बिस्कुट के लिए वो मरने लगता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हमने x एक्सिस पर रखा है। ये मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप x एक्सिस पर रखो। ठीक है, उसके बाद I करंट इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर रखा जाता है। y एक्सिस पर प्लॉट करते समय लोग ऐसे ही कहीं भी I और B को रख देते हैं। जी नहीं सर, कम से कम जब आप कुछ करते हो ना तो सोच के करो। तो B इस पर और I इस पर, और जब इसका ग्राफ खींचा गया तो इसका ग्राफ हमेशा देखा गया कि चूंकि जितना भी आगे बढ़ रहा है I भी तो उतना ही बढ़ रहा है ना। अगर मान लिया जाए यहाँ पर देखा जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मान लो ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मान लिया जाए V 1 के पास आया तो I के पास I भी तो 1 होगा। अगर V 2 पॉइंट के पास जाएगा, बोलो, तो I भी 2 पॉइंट के पास जाएगा यहाँ पर। अगर V 3 पॉइंट के पास जाएगा तो I भी 3 पॉइंट के पास जाएगा। अगर V 4 पॉइंट के पास जाएगा तो I भी कहाँ जाएगा, 4 पॉइंट के साथ। और जब इसको पूरा को मिला दिया गया ना, बोलो,
मिला दिया गया ना, तो ये इस तरह से ग्राफ हो गया जब पूरा मिला दिया गया। और इस ग्राफ का जो नेचर देखा गया ना, नेचर, इस ग्राफ का जो नेचर देखा गया, इस ग्राफ का जो नेचर देखा गया, नेचर कैसा इसका नेचर था ग्राफ का, इसकी प्रकृति क्या थी ग्राफ की, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देख के सारी दुनिया समझ गई कि सचमुच में ओम साहब ने जो बात बताया था कि जैसे जैसे आप किसी वायर के दो सिरों के बीच विभवांतर को बढ़ाओगे करंट वो भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो वो भी घटेगा। बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी वही बात कहा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो बात बताया, उसको उन्होंने ऐसे सेटअप अरेंज करके उन्होंने सत्यापन किया और उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के ऐसा किया। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जैसे जैसे भी बढ़ेगा आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो ग्राफ को जब देखा गया तो क्या देखा गया, बोलो, कि ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन को देख के स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे किसी भी वायर के सिरों के बीच जैसे जैसे आप विभवांतर पैदा करोगे तो करंट बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी आई हमेशा भी का समानुपाती होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया माय डियर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस से, कि ओम का नियम क्या है डिफाइन करें और इसका सत्यापन भी आप करें। एकदम आप चुटकी में बजा के इसको कर दिया। सिर्फ हमारे वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखिए। मैंने कहा कि इसका क्या है, यदि किसी चालक तार से यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच आप विभवांतर पैदा करोगे तो उससे करंट दौड़ेगी, और ये जो करंट दौड़ेगी वो उसमें उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होगा। फिर मैंने कहा कि इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लो R, तो V इक्वल टू आर आई, फिर R इक्वल टू V बाई आई। और फिर इसी का सत्यापन के लिए ओम ने क्या किया बाबू, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, एक आमीटर, एक PQ यानी एक ये नाइक्रोम का तार और एक बैटरी और एक स्विच को लेके इस तरह से सेटअप किया। और सेटअप लेने के बाद उन्होंने जैसे ही स्विच को ऑन किया, बैटरी का काम था पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, आमीटर मेजर करके बताया कितना करंट उसमें दौड़ रहा है, ये विभवांतर बताया कि कितना उसमें विभवांतर है। उसके बाद क्या किया, और बैटरी को बढ़ाते गया और ही बताया पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट दौड़ा और बैटरी को अरेंज करके और ज़्यादा कर दिया। जाहिर सी बात है और P और Q के बीच विभवांतर बढ़ेगा और करंट उसमें ज़्यादा दौड़ेगी। एवं प्रकार से करते 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 लास्ट पिक तक गए और उन्होंने हर केस में V बटे I का रेशियो मेजर किया और हर केस में उनको V और I का रेशियो कांस्टेंट आया। और उससे उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो हमेशा किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर के थ्रू आप विभवांतर पैदा करोगे तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और लास्ट टाइम उन्होंने मैथमेटिकली भी उसको ट्रू साबित करके बता दिया। उन्होंने एक्स एक्सिस पर V को लिया, विभवांतर को लिया, और वाई एक्सिस पर उन्होंने करंट को लेकर के जब ग्राफ खींचा तो V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखकर उन्होंने कह दिया कि जो बातें हम लोगों ने इधर किया है वो बिल्कुल सही है। अतः हमारा मान लेना बिल्कुल सही है कि अगर किसी वायर के सिरों के बीच आप विभवांतर पैदा करोगे तो V I का हमेशा समानुपाती होता है। लेकिन ये जो बातें थी उनकी वो हर जगह वैलिड नहीं थी, एक खास प्रकार के कंडक्टर के लिए वैलिड थी। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये सभी कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं थी। जब आगे सेमीकंडक्टर में पढ़ने के लिए हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि I और V का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा था, ब्रेक कर रहा था और कहीं कुछ उछाल मार रहा था अजीबोगरीब। वहां पर जाके ओम साहब का ये जो लॉ था ये टूट गया। इसलिए हम लोग ओम साहब के लॉ को लॉ नहीं समझेंगे, एक स्पेशल केस समझेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ओमिक कंडक्टर के लिए, हर कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। तो आज हम लोगों ने सीखा ओम साहब का नियम क्या था, उनका सत्यापन कैसे किया जाता था और ग्राफिकली उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, इस बात को हम लोगों ने सीखा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।